हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। कुंडलियां पाठ के पिछले भाग में पार्ट 1 में हमने पहली तीनों कुंडलियों के बारे में जाना और यह भी समझा कि गिरधर कविराय की लिखी हुई सभी कुंडलियां नीति, वैराग्य और आध्यात्म पर आधारित हैं। आगे चौथी कुंडली है साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कहा गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बिगरजी प्रीत यार बिरला कोई साई। सन 1800 कुछ में लिखी हुई ये कुंडली आज के परिप्रेक्ष्य में भी, आज जिस समाज में हम रहते हैं उसमें भी प्रासंगिक लगती है। इस कुंडली में कवि ने स्वार्थी लोगों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि संसार स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है, मतलबी लोगों से भरा पड़ा है। कैसे होते हैं ये स्वार्थी लोग? साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। इस संसार में लोग अपने मतलब से, अपने स्वार्थवश आपसे मित्रता करते हैं। सब लोगों के लिए नहीं कहा है, लेकिन ज्यादातर लोग कहा है कि ऐसे ही लोग संसार में ज्यादा हैं जो स्वार्थी हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार कैसा है? ज्यादातर लोगों का मतलबी व्यवहार है, स्वार्थवश व्यवहार करते हैं। जब लग, अब उनका व्यवहार कैसा होता है? जब लग पैसा गांठ में तब लगता खोया। गांठ का अर्थात है पॉकेट। तो दैट मीन्स आपके पास जब तक पैसा है, जब लग पैसा गांठ में, जब तक आपके पास पैसा है, ताकत है, तब तक आप सामर्थ्यवान हैं, तब लगता को यार, तब तक आपके बहुत मित्र होंगे। सारे आपके रिश्तेदार, आपके मित्र सब आपके आसपास घूमेंगे। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। और जब तक आपके पास पैसा है, आपके सब मित्र बने रहेंगे और आपके आगे पीछे संग ही संग डोले। जहां आप जाएंगे वहां आपके मित्र होंगे। ऐसे लोगों के जो धनी होते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं, उनके बहुत मित्र होते हैं। हर जगह उनके संग ही संग डोले। जहां जाते हैं वहां उनके मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अपने होते हैं। लेकिन पैसा, कैसा व्यवहार है समाज का? पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। लेकिन जब धनी होने पर, जब वो मित्र बहुत सारे आपके साथ थे, पैसा रहे न पास, यदि दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास पैसा न रहे, तो क्या होता है? यार मुख से नहीं बोले। वही मित्र जो आपके आगे पीछे डोलते थे, वही रिश्तेदार जो आपके साथ हमेशा रहते थे, वो मुख फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। दैट मीन्स आपके साथ नहीं रहते, मुख से नहीं बोले, बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। कहा गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कविराय संसार की इस स्वार्थी मेंटालिटी को बताते हुए बताते हैं कि जगत का यही लेखा है, यही रीत है। संसार स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है। लेकिन करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साई। बेगर्जी का अर्थ है स्वार्थ रहित, निस्वार्थ भाव से। लेकिन ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं। बिरला है, रेयर है, ऐसे बहुत ही कम पाए जाते हैं। दुर्लभ है ऐसे लोग मिलना जो आपसे बेगर्जी प्रीत करें। आप धनवान हो या निर्धन, हर परिस्थिति में वो आपके साथ मित्र, आपके सच्चे मित्र रहते हैं। यहाँ उन्होंने सच्चे मित्र की भी परिभाषा दी है। इस कुंडली में शुरुआत में और अंत में साईं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। साईं शब्द के बारे में मान्यता है कि गिरधर कविराय की पत्नी का नाम साईं था और वह यह कुंडली अपनी पत्नी को एड्रेस करते हुए, वो सुनाते हुए, बताते हुए लिख रहे हैं। दूसरी एक और मान्यता है कि गिरधर कविराय द्वारा लिखी हुई कुंडलियों में से कुछ कुंडलियां उनकी पत्नी द्वारा रचित हैं, उनमें साईं शब्द ऐड किया गया है। लेकिन इसके बारे में ठोस रूप से कुछ भी विदित नहीं है। आइए शब्द देखते हैं। मतलब का अर्थ है स्वार्थ, ताको का अर्थ है उसके,
संसार, लेखा रीति। बेगर्जी का अर्थ है स्वार्थ रहित या निस्वार्थ भाव से। प्रीति का अर्थ है प्रेम। बिरला का अर्थ है कोई कोई या दुर्लभ। अगली कुंडली में कवि ने बताया है कि हमें मुश्किल समय में हमें ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए जो अनुभवी हो, सामर्थ्यवान हो, सबल हो, ताकतवर हो। हमें ऐसे व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहिए जो निर्बल हो या अनुभवहीन हो, क्योंकि वो चाह कर भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। वहीं सबल व्यक्ति जो है, अनुभवी व्यक्ति जो है, हमारे मुश्किल के समय में हमारी सहायता करके हमें उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे मां सोए। छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे हैं। जा दिन बहे बयारी, टूट तब जग से जय। कह गिरधर कबीराय, छाह मोटे की गहिए। पाती सब झर जाए, तब छाया में रही। रहीमन लटपट काट दिन, बरु घामे मां सोए। कवि कहते हैं कि किसी तरह, लटपट का अर्थ है किसी तरह, अपना दिन भले ही, बरु का अर्थ है भले ही धूप में निकालना पड़े। किसी भी तरह अपना दिन धूप में निकालना पड़े, मुश्किलों में रहना पड़े, लेकिन क्या न कीजिए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। लेकिन ऐसे पेड़ की छांव में कभी मत बैठिए। छांव मतलब छाया, बाकी मतलब उसकी, तरु का अर्थ है पेड़। छांव न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो पेड़ पतला है, जो कमजोर है, जिसकी जड़ें कमजोर हैं, ऐसे पेड़ की छाया में कभी मत बैठिए, चाहे आपको धूप में किसी तरह दिन काटना पड़े। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे हैं। अगर पतला पेड़ है, कमजोर पेड़ है, तो वो धोखा दे जाएगा। तेज आंधी चलेगी, हवा चलेगी, तो वो गिर जाएगा। जा दिन बहे बयारी, टूट तब जर से जय हैं। और जिस दिन बहे बयारी, बयारी का अर्थ है हवा, जिस दिन तेज हवा बहेगी, आंधी चलेगी, टूट तब जड़ से जय हैं, उस दिन वो पेड़ जड़ अर्थात जड़ से टूट जाएगा। वो खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। कह गिरधर कबीराय, छाह मोटे की गहिए। गिरधर कबीराय कहते हैं कि इसलिए यदि कभी छाह की आवश्यकता हो, यदि कभी आश्रय की आवश्यकता हो, तो मोटे पेड़ की छांव में बैठिए। छाह मोटे की गहिए, मोटे पेड़ की छाया में बैठिए। क्यों? क्योंकि पाती सब झड़ जाए, उसकी पत्ती भी सब झड़ जाएंगी, तब भी आप छाया में रहेंगे। उसकी सारी पत्ती झड़ जाएंगी, तब भी उसका मोटा तना और जो मोटी मोटी डालें हैं, ब्रांचेस हैं, वो भी आपको छाया देंगी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जब कभी भी मुश्किल की घड़ी आए, आपको सहायता चाहिए, आपको किसी से मदद चाहिए, आश्रय चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो सबल हो, जो अनुभवी हो। ऐसे व्यक्ति के पास मत जाइए जो निर्बल हो और अनुभवहीन हो, क्योंकि सबल और अनुभवी व्यक्ति ही हमें मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। शब्दों के अर्थ देखिए। लटपटी का अर्थ है किसी तरह, बरु का अर्थ है भले ही, घाम का अर्थ है धूप, छाह का अर्थ है छाया, तरु का अर्थ है पेड़, पत्रों का अर्थ है पतला, बयारी का अर्थ है हवा, जड़ का अर्थ है जड़, पाती का अर्थ है पत्तियां और झड़ जाए का अर्थ है झड़ जाए। अगली कुंडली में गिरधर कविराय ने परोपकार के महत्व को बताया है। उन्होंने यह बताया है कि धन का संग्रह हमें कितना, कैसे और किस प्रकार करना चाहिए और धन का उपयोग हमें किस तरह करना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे
धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। इन पंक्तियों में गिरधर कबीराय कहते हैं कि यदि हमारे पास धन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसको किस प्रकार यूज करना चाहिए। यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक नाव के एग्जाम्पल द्वारा बताया है कि जिस प्रकार एक नदी में यदि नाव में पानी भरने लगे तो नाव को डूबने से बचाने के लिए, अपनी जान सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नाव डूब जाएगी। उसी के एग्जाम्पल द्वारा उन्होंने धन को बताया है कि यदि हमारे पास धन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हमें उस धन का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अति जो है किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। यदि धन हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो तो वो बुराइयों की जड़ हो सकता है। इसलिए उस धन का सदुपयोग करते हुए हमें परोपकार के कार्य करने चाहिए। परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई में उस धन का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, यदि नाव में पानी बढ़ जाए, और या फिर घर में बाढ़े दाम, दाम का अर्थ है पैसा, और घर में यदि पैसा बढ़ जाए, दोनों स्थितियों को सेम बताया है कि यदि नाव में पानी भर जाता है और घर में यदि पैसा बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सयानो मतलब समझदारी का काम। यही समझदारी का काम है कि हमें दोनों हाथों से उसे बाहर निकालना चाहिए। पानी को नाव से बाहर निकालना चाहिए और धन को दोनों हाथों से परोपकार के काम में लगाना चाहिए। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए कि ईश्वर ने आपको इतना धन दौलत दिया है। राम को सुमिरन कीजिए और ईश्वर का नाम लेते हुए उसी धन को पर स्वार्थ के काज शीश आगे कर दीजिए। और जब भी दूसरों की भलाई का मौका मिले तो जरूर अपने आप को वहां प्रस्तुत कर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही वाणी। गिरधर कबीराय कहते हैं बड़ेन अर्थात बड़े बुजुर्ग, बड़े महान लोग जो बहुत ज्ञानी है, समझदार है, उनकी यही वाणी है। उन्होंने यही कहा है, वाणी मतलब बोली है, वो यही कह गए हैं क्या, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। और ऐसी समझदारी भरी राह पर चलिए। सुचाल मतलब ऐसा राह जहाँ जो अच्छी राह हो उस पर चलिए। अपना जीवन इस प्रकार बिताइए कि आप अच्छी राह पर चले। राखिए अपना पानी। राखिए अपना पानी का एक तो अर्थ है कि अपना सम्मान बना के रखिए समाज में, और दूसरा यहाँ ये भी अर्थ बनता है कि जितनी जरूरत है उतना ही अपने पास रखिए, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे परोपकार के काम में लगा दीजिए। शब्दों के अर्थ है बाढ़े बढ़ जाना, दाम पैसा, दो दोनों, उलीचिए बाहर निकालिए, सयानो समझदारी का, पर स्वार्थ दूसरों की भलाई, काज काम, शीश सिर, सुचाल अच्छी राह, राखिए रखिए। सातवीं और अंतिम कुंडली पढ़ते हैं। इस कुंडली में कबीराय कहते हैं कि यदि कभी आपको किसी कार्य के लिए राजा के दरबार में जाना पड़े, ये उस जमाने में लिखी हुई कुंडलियां हैं जब राजा के दरबार हुआ करते थे। तो कबीराय कहते हैं कि यदि आपको कभी जरूरत पड़े राजा के दरबार में जाने की तो आपको किस प्रकार शिष्टता पूर्वक व्यवहार, शालीनता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, वो इस कुंडली में उन्होंने बताया है। बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस जगह जाते हैं उस जगह के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। राजा के दरबार में जइए समय पाए, साईं तहां न बैठिए जहां को दे उठाए।
जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कबीराय समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखै राजा। कवि कहते हैं कि यदि कभी कुछ काम आ जाए और राजा के दरबार में जाना पड़े तो जइए समय पाए। एक तो नियत समय पर जाए, जरूर जाए, लेकिन समय पर जाए, जो समय आपको मिला हो, नियत हो, उसी समय पर जाए। साईं तहां न बैठिए जह को दे उठाए। और दरबार में जाकर, सभा में जाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार जगह पर ही बैठिए। ऐसी जगह पर ना बैठिए जहां कोई आपको उठा दे, वहां से आपको कोई कह दे कि यहाँ से उठ जाइए, ये आपका स्थान नहीं है। जहां को दे उठाए बोल अनबोले रहिए। और जब तक पूछा ना जाए, जब तक आपकी बारी ना आए, आपके प्रश्नों की बारी ना आए, तब तक अनबोले रहिए। अनबोले का अर्थ है चुप रहिए, बिना बोले रहिए। यह व्यवहार सभा के अनुकूल व्यवहार है। इसलिए बताया कि जब तक आपसे पूछा ना जाए, चुप रहिए, हंसिए नहीं हहाए। और किसी बात पर यदि हंसी आ रही है तो हहाए, ठहाका मार कर मत हंसिए। बात पूछे ते कहिए। और जब आपकी बारी आए, जब आपसे पूछा जाए, तब आप अपनी बात कहिए। कह गिरधर कबीराय समय सो कीजिए काजा। गिरधर कबीराय क्या कहते हैं? समय के अनुसार कीजिए काजा। जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार कीजिए, मतलब कीजिए, काजा मतलब काम। अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखे है राजा। और अपना व्यवहार जो है, आतुरता मत दिखाइए, व्याकुलता मत दिखाइए। उसके ऐसा करने से राजा नाराज हो सकता है। अनखे है मतलब गुस्सा हो सकता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब आप राजा के दरबार में जाएं, अपने काम को लेकर या अपनी किसी बात को लेकर, तो अपने व्यवहार को शालीनता पूर्वक रखिए। वहां की सभा के अनुसार अपना व्यवहार कीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना व्यवहार वहां कीजिए। शब्दों के अर्थ हैं समय का अर्थ है समय, पाए का अर्थ है पाकर, तहां वहां, जहां जहां, को कोई, उठाए उठा दे। अनबोले का अर्थ है चुप या बिना बोले। हहाए का अर्थ है ठहाका मारकर। कीजे का अर्थ है कीजिए, काजा काम। आतुर का अर्थ है उतावला या व्याकुल। और अनखेह का अर्थ है नाराज या गुस्सा होना। आशा करती हूँ कि कुंडलिया पाठ की व्याख्या आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यदि कोई प्रश्न है, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।